हेलो। हेलो। आज हम मेरे प्यारे बच्चों आज हम करेंगे कंप्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल। ठीक है, जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में है चैप्टर कंप्रेशन मेंबर का। चलिए, ये हमारा चैप्टर है कंप्रेशन मेंबर का। ठीक है, और आइए हम न्यूमेरिकल आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग सभी देख रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर। कोई एक्सियल लोडेड कॉलम होता है या मेंबर होता है, उस पर जब लोड लगता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना लोड बियर कर पाएगा, कब तक सेफ रहेगा, उसके बारे में हम आज इस न्यूमेरिकल को समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन में कह रहा है अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूज एंगल स्ट्रट ISA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150 mm इंटू 150 mm इंटू 12 mm मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150 एंड 150 मीन्स ये इक्वल एंगल है। इक्वल एंगल का मतलब है कि इसके जैसे एंगल होता है, एंगल सेक्शन होता है लाइक दिस। ये वाली लेग 150 mm है और यहाँ से ये वाली लेग भी इसकी 150 है। अगर ये सेम होती है 150 और ये 150 तो इसको हम इक्वल एंगल बोलते हैं। अगर ये डिफरेंट होती है जैसे कि 175 mm और दिस 150 mm तो इसको हम बोलते हैं अनइक्वल एंगल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एट द रेट 266.8 न्यूटन पर मीटर इन 3.5 मीटर लॉन्ग। ये एट द रेट, ये इसका यूनिट वेट बता रहा है कि 1 मीटर लेंथ में इसका कितना वेट है। अगर ये एंगल 1 मीटर लेंथ का होगा तो इसका कितना वेट होगा। ठीक है, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, लॉन्ग कितना है 3.5 मीटर। कैलकुलेट हमें करना है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। जो ये हमारा सेक्शन बनेगा, सेफ लोड मतलब किस लोड तक ये लोड को बियर कर सकता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना लोड ये अपने ऊपर सह सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये कंप्रेशन मेंबर हम रिविट कनेक्शन के कर रहे हैं। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में तो यहाँ पे तीन पार्ट बनाए हैं इन्होंने। इट इज़ कनेक्टेड बाय वन रिविट एट ईच एंड। अगर हम हर एक एंड पे एक रिविट से जोड़ते हैं तब क्या होगा उसका सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। और इट इज़ कनेक्टेड बाय 2 रिविट एट ईच एंड, और इसके दोनों एंड पे अगर हम दो रिविट लगाते हैं इट इज़ कनेक्टेड बाय 3 रिविट एट ईच एंड, और इसके हर एक एंड पे अगर हम 3 रिविट लगाते हैं तब क्या होगा इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो डाटा हमको यहाँ से क्वेश्चन से मिल जाएगा। पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे, जैसे कि हमको इंडियन स्टैंडर्ड एंगल यहाँ से गिवन है। गिवन डाटा में सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूड स्ट्रट है, क्वेश्चन में दिया गया है अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूड स्ट्रट। तो वो सारा प्रॉपर्टीज़, सेक्शनल एरिया ये आपको स्टील टेबल से मिलेगा। ठीक है, स्टील टेबल से मिलेगा। और ये RXX रेडिएशन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है, कितना है, और RV ये स्टील टेबल में होता है। मैं आपको स्टील टेबल भी प्रोवाइड करा देता हूँ, देखते हैं इसमें क्या बता रहा है स्टील टेबल में। ठीक है, ये हमारी स्टील टेबल होती है, ये आपको एग्ज़ाम में अलाउ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमने देखना है हमारा इक्वल एंगल था ना, तो हमने एंगल में चलना है, इक्वल एंगल में। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल, तो ये अनइक्वल में है 175। ठीक है ना, तो हमको इक्वल में देखना है, इक्वल में हमें 150-50 देखना है। जैसे कि ये है हमारा रोल्ड स्टील इक्वल एंगल, तो हमको चाहिए कौन सा, ये 65 है इंटू 65, हमको चाहिए 150 और 150 का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमको मिल गया रोल्ड स्टील इक्वल एंगल में 150 इंटू 150। और यहाँ से हमको थिकनेस जैसे क्वेश्चन में दी गई थी
150 और 150 इक्वल एंगल और थिकनेस इसकी 12 mm है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम ये हमारी स्टील टेबल में जाएंगे और ये 12 mm में जाएंगे। थिकनेस देखिए आप 12। इसके सामने चलेंगे, ये सेक्शनल एरिया आपको जो क्वेश्चन में स्टील टेबल से आ गया है 3-4 सेक्शनल एरिया 3459 mm। तो ये यहाँ से निकला है स्टील टेबल से 3459 mm, क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको जब mm में कन्वर्ट करोगे तो ये इधर से 34.59 है, तो ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर हमने इसको ऐसे देखते हुए 266.8, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ना, न्यूटन में वेट पर मीटर। और ये क्वेश्चन में दिया गया था आपको, देखिए @ 266.8 न्यूटन पर मीटर। तो इसके सामने चलते हुए तो यहाँ से आपको हर एक डाटा मिलेगा आपको। ठीक है ना, हमको चाहिए था रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है ना, जो यहाँ पे RXX, RYY, RUU और RVV है, इसमें से हमने लिस्ट देखना होता है। तो आप आ जाइए इस वाले के सामने, ये चलेगा हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने देखते हुए ये देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया हमारा, इसके सामने हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। तो 4.61, 5.83, 2.93 ये सब सेंटीमीटर में है। इसको आप में mm में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 46.1, ये 58.1, 58.6, 58.3, 29.3 ये हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया ये कहाँ से निकलता है, स्टील टेबल से मिलता है ये सब। तो हमने से यहाँ से जो लिस्ट होगा वो वैल्यू पिक करनी है। ठीक है, ये वैल्यू पिक कर ली और लेंथ आपको गिवन है उधर पे 3.5 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके जो 3 पार्ट हैं इन्होंने किया है कि जब सिंगल रिविट से आप कनेक्ट करेंगे, व्हेन कनेक्ट बाय वन रिविट, केस फर्स्ट में कनेक्टेड। तो इसमें क्या कह रहा है कंडीशन, केस के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ आपको L गिवन है। ठीक है, 3.5 मीटर वो इफेक्टिव L। ठीक है, अलाउबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, अलाउबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है कि कितना वो अलाउ करेगा। ठीक है ना, अलाउ कितना कर सकता है वो। ठीक है, 0.8 सिग्मा AC। सिग्मा AC हमारा होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। परमिसिबल का मतलब होता है सेफ, एक्सियल परमिसिबल स्ट्रेस। सिग्मा का मतलब हो गया स्ट्रेस। ठीक है ना, A का मतलब हो गया एक्सियल और C का मतलब हो गया कंप्रेशन। परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ 3.5 मीटर। स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला आपके पास है, ये होता भी है इफेक्टिव L डिवाइड बाय R मिनिमम। R मिनिमम मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, जो हमने वहाँ से मिनिमम पिक किया। मिनिमम देखेंगे ऊपर चलेंगे, RXX, RYY, RUU और RVV में लीस्ट कौन सा है, 46.1 ग्रेटर है, 48.3 ग्रेटर है, 29.3 स्मॉलर है। तो हमने वो वाली वैल्यू पिक की। ठीक है, तो उसको सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, ये लेस देन है 180। ठीक है, लेस देन है 180। तो अब हमको यहाँ से स्लेंडरनेस रेशियो आ गया ये। ठीक है, FY यील्ड स्ट्रेस होती है 250, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में नहीं किया है तो हमने ये एज्यूम करना होता है। ठीक है, और ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो इसके लिए निकालना है। और सिग्मा अगर आपको ये नहीं गिवन है तो एज्यूम करना है। अगर गिवन होगा, जैसे कि ये देखिए 250 का हमने किया ना, तो जैसे कि ये 250 के हिसाब से हमने सारी वैल्यू यहाँ से उठानी होती है। ठीक है ना, सारी वैल्यू यहाँ से अगर एज्यूम करेंगे, यहाँ से ये आपको टेबल होती है ना, हाँ, तो वहाँ से उठानी है ये यहाँ से। तो आपको निकालना किसके लिए था, स्लेंडरनेस रेशियो 119.45 के लिए। तो आप देखेंगे 119.45 किसके बीच में आएगा, स्लेंडरनेस रेशियो 119.45
ये आपका आएगा 110 और 120 के बीच में, और ये इधर 250 के बीच में कहाँ पड़ रहा है, 72 और 64 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरपोलेशन मेथड लगाना है इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये वहाँ टेबल से सारी वैल्यू पिक कर ली, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इंटरपोलेशन मेथड हमने यूज किया, ये यहाँ पे सिग्मा एस निकालने के लिए इंटरपोलेशन मेथड का यूज किया है। 72 जो चीज़ हमको जैसे कि यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, जैसे 72 अगर ये आपने बड़े वाली वैल्यू आप आगे रखते हो, अगर ये 62 पहले लिखते तो वहाँ पे प्लस का साइन आता, अगर 72 लिखा है तो उसमें माइनस आएगा, अगर ग्रेटर वाली वैल्यू लिखोगे तो ये माइनस का साइन आ जाता है। इंटरपोलेशन मेथड है, ये फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ से ये इंटरपोलेशन मेथड से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एसी की। ठीक है ना, एज पर द केस कंडीशन सिग्मा एसी आ गया, मतलब परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, तो कितना था हमारा 0.8। ठीक है ना, मतलब ये कितना बियर कर सकता है, सेफ कितना होता है 80%। 80% मतलब 80% तो डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.8 आ जाता है, 80% सेफ होता है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी इसका, ये सेफ, ये एज कंडीशन परमिसिबल वाला और इनटू एरिया कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा लोड कैरिंग कैपेसिटी, कितना लोड बियर कर सकता है। ठीक है, और ये सेकंड केस सेम एल इफेक्टिव जैसे कि 80% होता है। ठीक है ना, कंडीशन के बेस पे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये सिंगल रिविट वाला आ गया आप लोगों को समझ में। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड केस है, अगर 2 रिविट लगाते हैं, ठीक है, तब परमिसिबल एक्सेल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना, एल इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे परमिसिबल के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये इधर से निकलता है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से निकलता है ये, मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी एक टेबल होती है जहाँ से वैल्यू फाइंड आउट होती है। ठीक है ना, किसके लिए कितना होगा इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए। ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ ये केस है, कंटिन्यूस मेंबर है, डिसकंटिन्यूस, जैसे ये एंगल स्ट्रेट का कंटिन्यूस मेंबर, डिसकंटिन्यूस मेंबर, तो यहाँ पे ये हमने इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडीशन कंपैरिजन मेंबर अडेप्टेड। आप इसके बीच में कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना, किसी ने 80 कर लिया, 85 कर लिया, तो इसके बेस पे आपका निकलता है। ठीक है, और नोट पढ़ेंगे थोड़ा सा। इन कंटिन्यूस मेंबर कंसिडरिंग of single or double angle, the value of L is center to center of intersection is reduced to 0.72, मतलब 70% से 85% के, ठीक है ना, होता है। ठीक है, तो 0.7 to 0.85 टाइम्स वेयर आवर द वैल्यू ऑफ सिग्मा AC दैट इज़ परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस इज टेकन एज कंप्लीट। तो आप इस इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास डिज़ाइन होता है, हमको कैलकुलेट करना होता है, तब हमारा आंसर सही आ जाता है या हमारा डिज़ाइन सही होता है, मतलब 0.6 या 85 के। तो आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे किसी ने 85 लिया है या 80 लिया है, जो भी, जैसे कि यहाँ पे पिछले वाले में 80 लिया था तो यहाँ पे 85 से किया है इन्होंने एल इफेक्टिव निकालने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो है 85 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 0.85 से और 0.70 से, ठीक है ना, लेस नहीं होना चाहिए, उसके बीच में से आपने कोई वैल्यू पुट करनी। तो ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो, ये एल अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, इसको तो लेस देन है 180, तो यही वही फिर सेम प्रोसीजर इंटरपोलेशन 101 कहाँ बैठेगा आपका, 100 और 110 के बीच में बैठेगा। ठीक है ना, वहाँ से इंटरपोलेशन मेथड से आपको करना है यहाँ पे
सेम प्रोसीजर इंटरपोलेशन मेथड से किया, फिर जो वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास सिग्मा एस सी आ गया, सिग्मा एस सी आपने फाइंड आउट कर दिया, तो यहाँ से सेफ कंप्रेस में, ठीक है, उसको एरिया से सेक्शनल एरिया, जो सेक्शनल एरिया आपको यहाँ पे निकाला था आपने स्टील टेबल से 3459 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा सेफ करेंगे तो। और थर्ड है इट इज़ कनेक्टेड बाय 3 रिविट एट ईच, तो 3 रिविट से तो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल discontinuous stud connect by 3 rivet at each end is same as that the member connected by 2 rivet। सो इसलिए सेफ कंप्रेशन लोड क्या, जैसे कि हमने वो 2 रिवेट ऊपर कनेक्ट किए वैसे ही सेम हमने इधर 3 कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा इतना ही आएगा, ठीक है, ठीक, ओके। किसी को कोई डाउट हो या दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो आप मुझे, ठीक है, ओके।